सनातन रिसर्च टीम की तरफ से आप सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की टीम आज माँ विंध्यवासिनी धाम आ गई है। यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु आके माँ विंध्यवासिनी जी के दर्शन कर रहे हैं। माँ विंध्यवासिनी विंध्य पर्वत पर विराजमान है और अगर हम इनकी महिमा का गुणगान करें तो एक मान्यता है कि माँ जगदम्बिका ने दक्ष के यहाँ सती के रूप में जन्म लिया था और जब ये बड़ी हुई तो इनका माता सती का जो विवाह है वो भगवान शंकर जी के साथ हुआ, लेकिन दक्ष जो थे वो शिव जी को नहीं मानते थे, तो उन्होंने अपने यहाँ पे एक यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में उन्होंने भगवान शंकर को आमंत्रण नहीं दिया था, तो सती माता को इस बात पे बड़ा क्रोध आया। वो अपने पिता के यहाँ गई और जो यज्ञ चल रहा था उसमें उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। इससे भगवान शिव बहुत दुखी हुए और माता सती को अपनी गोद में ले करके और यात्रा पे निकल पड़े, लेकिन उनके हाथ से माता का जो शरीर था वो छूट नहीं रहा था। तो फिर ब्रह्मा जी ने के आग्रह पे भगवान विष्णु ने माता सती के 51 टुकड़े किए और वो सारे टुकड़े जहाँ जहाँ पर पे भी गिरे वहाँ पर 51 शक्तिपीठ बनते गए। लेकिन माँ विंध्यवासिनी का ये है कि माँ विंध्यवासिनी ना आदि है ना अंत है, इनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। इनका जो स्वरूप है यहाँ पे ये पूरे अपने अंगों के साथ विराजमान है, इसलिए इनको आदि शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। और जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है उनकी जो भी मुरादें होती हैं माँ उसकी झोली भरती उनकी मुरादें पूरी करती हैं, ऐसी मान्यता है। तो आइए हम सभी जो है एक बार को माता रानी के अंदर दर्शन के लिए चलते हैं। माँ विंध्यवासिनी धाम जो है गंगा तट पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए गंगा जी में सारे श्रद्धालु कैसे स्नान कर रहे हैं। जो यहाँ की मान्यता है वो जो भी श्रद्धालु यहाँ पर सर्वप्रथम स्नान कर रहे हैं और स्नान के बाद माता गंगा का आशीर्वाद लेने के पश्चात ये माँ विंध्यवासिनी के दर्शन को ऊपर मंदिर में जाएंगे। माता विंध्यवासिनी में इतनी जबरदस्त श्रद्धालुओं व भक्तों का भीड़ है। महाराज जी थोड़ा सा विशेषता बताने की जनता को माता जी का 4 बार श्रृंगार होता है और हर धरती के जो श्रृंगार में लोग सम्मिलित होते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। लिखा है यज्ञ चिंतन एकाम नवरात्र के माह में महाराज जी यहाँ भक्तों का कब दर्शन होता है? माता जी का किस दिन दर्शन होता है? यहाँ पर भक्तों का 24 घंटा दर्शन होता है। तो माता श्रृंगार आते हैं 4 बार श्रृंगार होता है, 4 बार मंदिर बनता है, माला श्रृंगार करके आरती करके मंदिर को कहते हैं। महाराज जी की अष्टमी में कुछ ज़्यादा भक्तों का भीड़ लगता है। अष्टमी और नवमी माता विशेष दिन होता है।
से आए हैं यहाँ पर माँ विंध्यवासिनी जी के मंदिर में। और मैं सर्वप्रथम आपसे बात करने से पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी कि आप अपना शुभ अपना परिचय बताएं। पंकज द्विवेदी, अध्यक्ष श्री वृंद पंडा समाज विंध्याचल धाम। यह बात यह है कि आप सभी को बहुत सारी शुभकामना। यहाँ पर दोनों नवरात्रों में, चैत्र और शारदीय नवरात्र में, जिला प्रशासन और पंडा समाज मिलकर के यहाँ जो माँ के दर्शनार्थी आते हैं भक्तगण, उनके लिए हम लोग मिलजुल करके सुगम दर्शन कराने के लिए तत्पर रहते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से जिलाधिकारी महोदय, हमारे डीएम साहब, कप्तान साहब और जिले की सारी फोर्स जो है लगी रहती है। और पंडा समाज की तरफ से भी हम लगभग 500 लोगों की ड्यूटी लगाते हैं, जो कि अनवरत 2-2 घंटे लोग खड़े होकर के 20-20 लोगों की टीम रहती है। यात्रियों को पानी पिलाने का काम, उनको सुगम तरीके से दर्शन कराने का काम, गंतव्य तक पहुंचाने का काम, उनको करैया पूजन करने का व्यवस्था, ये सब पंडा समाज करवाता है। बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर प्रशासन ने भी बड़ी अच्छी सुविधा दर्शनार्थियों के लिए दे रखी है और पंडा समाज ने भी अपनी पूरी व्यवस्था यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं के लिए कर रखी है। तो एक चीज़ हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारे दर्शनार्थी यहाँ पर आ रहे हैं, इस मंदिर में जो महिमा का, माता रानी का जो गुणगान है वो गाते हैं, तो वो क्या वजह है, कौन सी ऐसी महिमा है जिसके कारण इतने सारे श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन को आ रहे हैं? माँ विंध्यवासिनी आदि शक्ति जगत जननी है। इनके लिए जो है कहा गया है कि आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी माँ जगत जननी जय। तो इनका कोई आदि अंत नहीं है। ये जो है मूल प्रकृति है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग माँ के नावदान में हैं। माँ का जब स्नान होता है तो पहला चरणामृत ब्रह्मा विष्णु महेश ये लोग लेते हैं। ये माँ हमारी कौमारी है। यहाँ पर सती का कोई अंग नहीं गिरा हुआ है, ये स्वयंभू है। ये मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति विद्या तू जननी ध्याया, माँ जग जननी जय जय। दुर्गा सप्तशती में जो माँ की आरती ये है जग जननी, इसमें माँ के विषय में पूरा वर्णन दिया गया है। थोड़ा ध्यान से अगर इसको आप पढ़िएगा तो ये जो 16 श्लोक हैं ये सब माँ के विषय में ही है। तो इसको आप पढ़िए और आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, इनका क्या कहानी है। बाकी इनके विषय में ब्रह्मा विष्णु महेश और बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बता पाते, तो हम तो एक छोटे से इंसान हैं। आप यहाँ माँ विंध्यवासिनी के दरबार में बैठे हुए, उनके चरणों में बैठे हुए, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, तो हम ये थोड़ा जानना चाहेंगे, हमारी टीम ये जानना चाह रही है कि हमारी माँ विंध्यवासिनी की क्या विशेषता है, इनको लोग कैसे पूजते हैं, आप लोग इनका ध्यान कैसे रखते हैं, तो आप ज़रा हमें बताएंगे क्या? देखिए, ये माँ, हमारी माँ जो है आज जननी जगदम्बा, ये कुंवारी कन्या है। इनका अजन्मी है ये, इनका कोई और छोड़ नहीं है। 4 श्रृंगार यहाँ पर होता है। चारों श्रृंगार में माई का भोग प्रसाद लगता है, जो यात्रियों में वितरण होता है। सब लोग देखते हैं यहाँ पर। सब लोग यहाँ त्रिकोण का महत्व ज़्यादा रहता है। जो माई का दर्शन यहाँ करने के बाद अष्टभुजा काली को सीता कुंड वहाँ जाके माँ का दर्शन करते हैं, उनका त्रिकोण पूरा होता है। उनकी विशेष महानता है। बड़ी दयालु है, श्रद्धावानों का एकदम श्रद्धा से पूरा भंडार भर देती है। माँ की महिमा अपरंपार है। हम जब भी विंध्यवासिनी धाम आते हैं, यहाँ पे विंध्याचल धाम आते हैं, तो यहाँ पर 3 हमारे मंदिर है। यहाँ पे जो तीर्थ स्थल है, यहाँ पे हमारे 3 मंदिर है। एक माँ विंध्यवासिनी जी का, एक काली खो में माँ काली का, और एक अष्टभुजी माँ का, 8 भुजाओं वाली अष्टभुजी माँ का। तो मान्यता ये है कि जब भी हम यहाँ पर विंध्यवासिनी जी के दर्शन के लिए आते हैं, तो यहाँ के साथ साथ हम काली खो में माँ काली का दर्शन करते हैं और अष्टभुजी का दर्शन करते हैं। तो ये हमारी त्रिकोण की पद यात्रा मानी जाती है, और इस यात्रा को जब हम पूरी करते हैं तो माई हमारे सारे मनोरथ सिद्ध करती है। ये हमारे यहाँ की मान्यता है।
सनातन रिसर्च टीम की तरफ से आप सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की टीम आज उपस्थित है काली खो मंदिर में, जो कि विंध्याचल धाम में स्थित है और यहाँ पे श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। चूँकि यह जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो मान्यता यहाँ पर यह है कि श्रद्धालु आने के बाद यहाँ पर गंगा में स्नान करते हैं और माता काली का यहाँ पे दर्शन करते हैं और अपनी जो आशीर्वाद है वो यहाँ से लेकर के अपने अपने स्थान को प्रस्थान करते हैं। महाराज जी, माता जी का क्या कृपा है और क्या यहाँ की विशेषता है, यह बताने दीजिए। मैं सोनू कुमार पांडे यहाँ के पुजारी हैं। ये काली खो माता, इनको माँ का मुंह खुला हुआ समान है, आप लोग देख रहे हैं। जो रक्त बीज राक्षस था, माता ने उसका संहार करके बिंद पर्वत पर आके बैठी हैं, इसीलिए इनको माता को महाकाली खो कहा जाता है। और माता जी का दर्शन कब से हो रहा है, कब तक, कितने भक्त अभी तक आ चुके हैं, थोड़ा इसको। सुबह से ही, रात से ही लाइन लगी हुई है, कम कम हजारों लाखों भक्त दर्शन कर चुके हैं। यहाँ सभी की मनोकामना पूरी होती है। पूर्ण मेरा नाम है माझी श्री कुड़ाराम गया घाट। इस पानी का क्या विशेषता है? ये पानी से माता का स्नान होता है। जल पीने से पेट रोग के लिए बहुत फायदा है। पथरी रहता है, 6 महीना लगातार पिलाओ, खत्म हो जाएगा। जितने दर्शनार्थी आते हैं पानी यहाँ पे पीते हैं? पानी पीते हैं, मीठा जल है, मीठा जल है, ये पानी पिया जाता है। यहाँ पे एक महाराज जी है, मैं इनसे जानना चाहता हूँ यहाँ क्या विशेषता है, अपना परिचय बताइए। देखिए, ये विंध्याचल का सबसे मुख्य स्थान महाकाली है। रक्त बीज का वध करके यहाँ पर स्थापित है। ये कोई बहुत बड़ी गुप्त बात है जो माता खेचरी मुद्रा में है, इसको कोई नहीं जानता है। और यहीं पर मणिद्वीप है और यहाँ पर जो है तो चारों प्रकार की पूजा होती है, सात्विकी, राजसी, तामसी। कब कब होता है ये पूजा? ये पूजा जब कोई तांत्रिक आते हैं तो माता को तीर्थ, जो शराब कहते हैं, नींबू, बकरा सब चढ़ता है। जो राजकीय पूजा करें, राजकीय में सब तमाम प्रकार की सामग्रियाँ चढ़ती हैं। सात्विकी में धूप, दीप, नैवेद्य, भोग, मीठा ये चढ़ता है। ये सबसे बड़ी विशेषता इस माह में है और जो कामना लेके आता है उसकी कामना पूरी होती है। तो नवरात्र में ही पूजा होता है कि इसके बाद भी पूजा ये? नहीं, हर समय, जब समय जो जैसे जिसकी कामना होती है लेके आते हैं, हर समय ये पूजा होती है। जय माता दी। ये महाकाली माई का सच्चा दरबार 51 सिद्धिपीठ में आता है। तब जब साधना के लिए माता सिद्ध है, यहाँ पे माता का सती स्वरूपा का विराजमान महाकाली है। त्रिकोण में पंचकोश में आता बिंद पर्वत है। ये यहाँ का वर्णन बहुत ज़्यादा वर्णन है। यहाँ पे आपका माता सब मनसा पूर्ण करती है, हर मनोकामना पूर्ण करती है। ये सच्चा दरबार माता का है। यहाँ से कोई भक्त खाली नहीं जाता है कभी भी। ये सच्चा दरबार त्रिकोण 3 देवी है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इसके बाद माता का दर्शन करिए और त्रिकोण करिए। ये मार्ग त्रिकोण यात्रा है। जो दर्शनार्थी त्रिकोण करते हैं वो पद यात्रा करते हैं। वो त्रिकोण करते हुए माँ अष्टभुजा का दर्शन को प्राप्त करते हैं। जय माता की। तो दोस्तों, आप सबने देखा, अभी हम लोगों ने मंदिर के अंदर जाके आप सभी को दर्शन भी कराए और श्रद्धालु भी यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। यहाँ माता रानी की एक विशेषता और हम लोगों ने पाई, वह ये कि जो माता की जो मूर्ति विराजमान है वह जो है खेचरी मुद्रा में है, सामने ना हो करके बल्कि आकाश की तरफ माता का मुख है। ऐसी मान्यता है कि और उनका माता रानी का जो मुख है वो खुला हुआ है, उसमें प्रसाद डालने से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सनातन की टीम पहुंची है माँ अष्टभुजी पीठ पे और ऐसी मान्यता है यहाँ पर
कि जो माता अष्टभुजी है ये भगवान श्री कृष्ण की बहन है। इन्होंने अवतार लिया था, माता यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था और फिर उसके पश्चात इनको जो है नंद जी ने देवकी के यहाँ पहुँचा दिया था। तो देवकी के पास जब कंस आए थे तो उन्होंने जब कन्या को हाथ में लिया तो वह कन्या उनके हाथ से छूट करके सीधे विंध्य पर्वत पर आई थी। तब से यहाँ पर ये विराजमान है। यहाँ पर जो इनका मंदिर है ये अष्टभुजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इतने श्रद्धालु आए हैं, सबकी ये मान्यता है कि माँ हमें आशीर्वाद देती है और ये एक ज्ञान के पीठ के नाम से मशहूर है। यहाँ पर ये ज्ञान की देवी इनको कहा जाता है। यहाँ से दूर दूर से सभी आते हैं और ज्ञान प्राप्त करके अपने अपने स्थान को जाते हैं। आइए हम सभी चलते हैं, माता अष्टभुजी के दर्शन करते हैं। सारे श्रद्धालु चल रहे हैं, हम लोग भी चलते हैं। आइए आप सभी को हम लोग अष्टभुजी माता का दर्शन कराते हैं। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की टीम अष्टभुजा धाम पे आ चुकी है, जो कि यहाँ के मान जी है। और यहाँ की विशेषता क्या है महाराज जी, थोड़ा दो शब्द जो है। ये भगवान श्री कृष्ण की बहन है जो कंस 8वां संतान समझकर मारना चाहा, वही देवी है। कंस के हाथ से छुप कर आई थी, बोली थी तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला गोकुला में जन्म ले चुका है। उसके बाद विंध्याचल पर्वत पर निवास कर रही है माँ। अच्छा, यही माता विंध्याचल पर्वत की ये माँ सरस्वती है, विंध्याचल में महालक्ष्मी, कालीपुर में महाकाली। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। मेरा नाम सोनू कुमार शुक्ला है। ये जो है श्री कृष्ण की बहन है, जो कंस ने 8वीं कन्या को पटका था। नंद गोप ले जाता है यशोदागर वो शंभो ततस्सव नाच्यामी विंध्याचल निवासी। अय मूर्ख कंस, तुम मुझे क्या मारोगे, तुम्हें मारने वाला गोकुला में पैदा ले लिया है। मैं जा रही हूँ विंध्य पर्वत पे निवास करूंगी। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था उससे 2 दिन पहले इनका जन्म हुआ था। ये आके पूरा जो है विधान का रचना की थी। यहाँ काशी प्रयागयोर मध्य विंध्य क्षेत्रांतर्गत अक्रोध वासो क्रोध ऋषिर्मुने देव रूपा जना तत्र निवसंति विलक्षणा। अक्रोधपुर में सारे विंध्य पर्वत के अंदर जितने प्रांगण में देवस्थली है वो सब अक्रोधपुर में है, जिसे अपभ्रंश अगोही कहते हैं। यहाँ पर जगत जननी जगदम्बा अनादिकाल से विंध्यस्थान विंध्य निलयाम विंध्य पर्वतवासिनी यही की रही, यहीं से गई नंदगोप गृह जाता और फिर वहाँ से छूट करके विंध्य पर्वतवासिनी।